हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2018 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोड का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक लिंक लिस्ट बनाना है, ठीक है, किसका? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास नोड। अभी ये लिंक लिस्ट होता क्या है? मान लो कि एक क्लास है नोड बोल के, ठीक है, कुछ भी पकड़ लो, XYZ है नाम, ठीक है, क्लास का नाम XYZ है। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। XYZ के पास क्या था? XYZ के पास एक तो इसके पास है एक तो इंट x वेरिएबल्स है, इंट x है, और एक और चीज डालेंगे, बाद में डालेंगे, अभी नहीं डाल रहा। क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तुम लोग, मान लो OB1 है, ऑब्जेक्ट का नाम है पहला वाला, उसके बाद x है, x का वैल्यू तुम लोग डाले 15, जब बनाया ना तो उसके बाद 15 डाले उसके पास। एक और बनाया ऑब्जेक्ट OB2, उसके पास x डाले 30, ठीक है, 30 डाल दिया। एक और बनाया OB3, इसके अंदर डाले x डाले 5, और एक और बना दिए, मन के एक और बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाए OB4, x इज इक्वल टू 10। मान लो तुम लोग का मन खत्म ही नहीं हो रहा, तुम लोग का और मन कर रहा है बनाने का, तुम लोग 100 बना दिए, फॉर लूप चला के ही बना दिए, रैंडमली वैल्यू डाल रहे हो और 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। अब बेसिकली उसमें से तुम लोग को खोजना है, मान लो कि 30 किसके पास है, ठीक है, 30 किसके पास है, तो कैसे खोजोगे? क्योंकि तुम लोग तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम लोग को थोड़ी पता है कि, और वैसे ही जाओगे जैसे बनाए थे वैसे ही जाना है तुम लोग को। तो कैसे जाओगे? तुम लोग तो बना के छोड़ दिए, अब कहाँ पे क्या है वो तो नहीं पता, कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम में तुम लोग जब ये क्लास बनाओगे ना, तुम लोग ऐसे का एक और XYZ इसी के अंदर में एक वेरिएबल डाल दोगे। नेक्स्ट 100 वेरिएबल बनाए हो तो हर एक को कनेक्ट भी कर लेते ना, तो कनेक्ट भी कर लेते थे, क्योंकि अभी तो पता नहीं ना कि OB1 के बाद कौन आया था, तो OB2 आया भी था कि नहीं वो भी नहीं पता, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके बाद नहीं पता, तो पहले क्रिएट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में क्रिएट होता है ना, तो हम लोग इसके पास में क्या करते हैं, इसके आगे वाला जो क्रिएट करेंगे वो क्या है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, उसका नाम स्टोर हो जाता है, मतलब OB2 स्टोर हो जाता है। ये जब स्टोर हो जाएगा तब ये वाला क्या करेगा, OB2 क्या करेगा, इसका क्या स्टोर करेगा, OB3 वाला स्टोर कर लेगा। OB3 क्या करेगा, OB3 OB4 इसके आगे क्या है वो स्टोर कर लेगा, तो OB4 स्टोर किया। उसके बाद ये वाला उसके आगे वाला स्टोर कर देता है। मान लो कि OB4 लास्ट है, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसके पास तो आगे कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, मतलब नल रहता है, इसके पास कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो नल हो जाता है, कुछ नहीं दोगे तो नल रह जाता है उसका वैल्यू। तो हम लोग ऐसा क्रिएट किया। तो अब क्या होगा कि बेसिकली हम लोग, क्योंकि 100-200 भी हो सकता है ना, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं इसके बाद में, क्योंकि हम लोग को सबको कनेक्ट करना है और हम लोग को हर एक का वैल्यू चेक करना होता है कि ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू क्या इक्वल टू है या नहीं है ना, चेक करना है। मान लो तो कैसे करोगे, बेसिकली तुम लोग स्टार्टिंग वाला जो OB1 है उसको कहीं पे स्टोर कर लोगे। मान लो कि XYZ स्टार्ट, तो STR पकड़ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, STR इज इक्वल टू OB1, ये तुम लोग का स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक, ये वाला पकड़ लिया, ये इसको टैम्प कर लो, टैम्प रखो इजी रहता है, टैम्प किया। उसके बाद में क्या किया, वाइल लूप चला है, टैम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक नल नहीं है मतलब ये वाला भी बताएंगे नल क्यों कब होगा, ये वाला भी आएगा कंडीशन। हम लोग क्या करेंगे, ढूंढने से अच्छा है सम कर लेंगे, ठीक है, सम करते हैं। तो यहाँ पे कोई इंट सम या कुछ भी डाल देते हैं, S इक्वल टू 0, ये डाले,
क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट, अब ये जब OB1 किया ना, तो अब टेम्प के पास अगर तुम लोग टेम्प डॉट एक्स करोगे तो जो एक्स के पास वैल्यू है OB1 में वो तुम लोग को मिल जाएगा। टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB2 का वैल्यू मिल जाएगा, OB2 का वैल्यू मिल जाएगा, वैसे करके चलता है। तो जब टेम्प डॉट एक्स करोगे तो 15 वैल्यू हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू पकड़ लेते हैं, एस प्लस इज इक्वल टू टेम्प डॉट एक्स, ये किया। तो ये क्या करेगा, ये जो भी वैल्यू होगा उनको ऐड कर देगा यहाँ पे, जो भी टेम्प डॉट यहाँ पे OB1 डॉट एक्स में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। जब टेम्प XYZ टेम्प बनाए और OB1 के, तो OB1 का जो वैल्यू है वो इसके पास चला गया। उसके बाद में क्या किया हम लोग, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये क्या करेगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट के पास क्या है OB2, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करोगे तो OB2 के पास जो है वो टेम्प के पास चला जाएगा। तब टेम्प का पास क्या है, अब OB1 का वैल्यूज नहीं है, OB2 का है, तो OB2 का वैल्यूज है तो क्या होगा, तो अब मतलब अब OB टेम्प डॉट एक्स बुलाओगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा वैल्यू, और अगर टेम्प डॉट नेक्स्ट बुलाओगे तो OB3 वाला आ जाएगा। तो इसके अंदर में अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला किया, अब चेक किए, ये अब OB2 हो गया ना, टेम्प तो अब OB2 हो गया। सो टेम्प के पास साइड में T लिख दे रहे हैं, अब किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, OB2 का। तो चेक किए क्या वाइल टेम्प क्या नॉट इक्वल टू नल है क्या, नल नहीं है, क्योंकि OB के पास टेम्प के पास क्या है, OB2 का वैल्यूज है, खाली नहीं है। उसके बाद में इसके अंदर में क्या है, S प्लस इक्वल टू क्या किया, S इज इक्वल टू S प्लस टेम्प डॉट नेक्स्ट किया। सो टेम्प डॉट नेक्स्ट अब क्या है 30, सो 15 प्लस 30 हो जाएगा, कुछ वैल्यू बनेगा। उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट अब क्या करेगा, अब टेम्प का वैल्यू क्या OB3 हो गया, सो अब ये OB2 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, टेम्प क्या करेगा, टेम्प के पास जो वैल्यूज है जो OB3 के पास है, अगर OB3 के पास x5 है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट x करोगे तो 5 आएगा, ऐसा हो गया। तो अब फिर नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ऐड किया, टेम्प डॉट एक्स के पास है जब 5 है तो ऐड किया। उसके बाद में टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब अब टेम्प का OB3 था इक्वल टू अब क्या किया हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट किया, मतलब OB4, अब टेम्प क्या हो गया, अब OB4 हो गया, मतलब जो OB4 के पास जो वैल्यूज है अब टेम्प के पास भी है। उसके बाद फिर चेक किए, नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि OB4 है, इसके पास वैल्यूज है। फिर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जाएगा, ऐड कर देगा जो भी टेम्प डॉट नेक्स्ट है, अब क्या है टेम्प डॉट एक्स क्या है 10 है, जो 10 ऐड कर देगा। और उसके बाद में क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब टेम्प का वैल्यू क्या डॉट नेक्स्ट, OB4 डॉट नेक्स्ट तो खाली है, नल है, तो अब टेम्प का वैल्यू क्या हुआ, नल हो गया, इसके पास अब कुछ है नहीं, खाली पड़ा है। तो इधर आएगा वाइल लूप में, जब आएगा तो अब टेम्प के पास भी नल है, तो नल इक्वल टू नल है, टेम्प का वैल्यू नल है, चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, नल इक्वल टू हो गया ना, टेम्प इक्वल टू नल हो चुका है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया सॉरी, तो फॉल्स हुआ, नॉट इक्वल टू चेक कर रहे थे तो फॉल्स हुआ, तो क्या होगा इस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, स्टार्टिंग वैल्यू OB1 पकड़े, उसके बाद हम लोग क्या किया, ऐसे करके ट्रेवर्स करे, इसमें क्या किया हम लोग अब OB2 का वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद क्या किया OB3 का वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद OB4 का वैल्यू ऐड किया, उसके बाद जब नल हुआ तो हम लोग स्टॉप हो गए, उसके बाद कुछ है नहीं, डेड एंड। तो हम लोग बेसिकली जैसे बनाए थे ऑब्जेक्ट वैसे ही हम लोग चल के चले गए यहाँ। तो ये तो सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट होते तो क्या 100 को चेक थोड़ी करते। मान लो कि तुम लोग को यूज ही नहीं करना, ये वाइल लूप यूज नहीं करना, यही लिंक लिस्ट हो गया हम लोग का, ये नहीं करना, मतलब ये XYZ नेक्स्ट नहीं बनाना, और लाइक अंदर में बुलाना नहीं है, कंफ्यूजन हो गया। तो सिंपल मेथड क्या करते, पहले तो नेक्स्ट
हर एक का ऑब्जेक्ट OB1 OB2 OB3 OB4 का वेरिएबल्स में रखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम और सब कुछ स्टोर करके रखते हैं अपने पास में, सब कुछ का मतलब OB1 के लिए एक वेरिएबल, OB2 के लिए एक वेरिएबल, OB3 के लिए एक वेरिएबल, OB4 के लिए वेरिएबल। और उसके बाद में s इज इक्वल टू OB1 डॉट एक्स प्लस OB2 डॉट एक्स प्लस OB3 डॉट एक्स प्लस OB4 डॉट एक्स, है ना। यही करते हैं और क्या करते हैं, यही वाला तो चलता है, और क्या कर सकते हो। ये करोगे तो कितना तक करोगे, 5-10 ऑब्जेक्ट था, 100-200 ऑब्जेक्ट होगा। तो हर एक के लिए तो वेरिएबल्स क्रिएट करके नहीं रख सकते ना, और उन लोग के लिए हर एक को बुलाएंगे ऐसे करके, वो नहीं होता। तो उसके लिए ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। तो ये लिंक लिस्ट हम लोग क्रिएट किए, ये वाला लिंक लिस्ट हुआ क्योंकि हम लोग लिंक कर दिए OB1 को किससे, OB2 से। मतलब हम लोग जब OB1 से काम हो जाएगा तो हम लोग डॉट नेक्स्ट से OB2 पे चले जाएंगे, उसके बाद OB3 पे चले जाएंगे, उसके बाद OB4 पे। तो ऐसे चलता रहेगा। तो ये लिंक लिस्ट ऐसे क्रिएट हुआ और ऐसे हम लोग उसमें से चलते हुए गए, उसमें से हर एक को बुलाए और ऐसे से चलते गए। इस लिंक लिस्ट में क्या करना है, इसमें करना है कि क्लास नाम दिया नोड, ठीक है, नोड नाम है क्लास का। उसके अंदर क्या किया, इंट n, ठीक है, इसके पास एक नंबर है जिसका इंट n है और एक नोड लिंक। ये नोड लिंक क्या कर रहा है, ये वैसे ही नोड नेक्स्ट जैसा काम कर रहा है जिससे हम लोग इसमें बनाए थे, नोड नेक्स्ट बनाए थे ना, XYZ नेक्स्ट, वैसा ही काम कर रहा है। मतलब ये क्या करेगा, ये अगला ऑब्जेक्ट का एड्रेस या बोल दो कि उसके पास क्या क्या है वो स्टोर कर रहा हो, अगला ऑब्जेक्ट क्या है वो स्टोर कर रहा है इसके अंदर में, नेक्स्ट में। तो सेम लिंक में वही करेगा। एक एल्गोरिथम लिखना है या मेथड लिखना है। ये क्या करेगा, सर्च करेगा। क्या सर्च करेगा, एक नंबर सर्च करेगा एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में। सो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में एक नंबर सर्च करेगा और ये क्या करेगा कि ये रहा void find node, ये फंक्शन है, इसमें क्या होना चाहिए, str नोड str भेजे और int b। नोड str क्या है, हम लोग का स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जब स्टार्ट किया तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो हम लोग को देना है यहाँ पे। और इंट p में क्या देना है, इंट p में हम लोग को देना है यहाँ पे क्या सर्च करना है वो हम लोग इसमें देंगे। और उसके बाद में ऐसे वाइल लूप की तरह, वाइल लूप से हम लोग उसको ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके, इसके अंदर घूमेंगे। तो कोड में आए यहाँ पे void find node, node str int b, node temp, क्योंकि कोई स्टार्टिंग में इसमें स्टोर करना पड़ेगा ना, यही तो वाइल लूप होता रहेगा। तो node temp इज इक्वल टू str किया। उसके बाद में क्या किया, while temp नॉट इक्वल टू नल है क्या, चेक किया क्या temp नॉट इक्वल टू नल है क्या, क्योंकि अगर स्टार्टिंग वाला ही फंक्शन जो दिया हो नल ही दिया हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते, तब कंडीशन फॉल्स ही होगा। सो मान लेते हैं कि कुछ है, वैल्यूज है इसमें, जैसे इसमें है, तो इसको पूरा क्लीन करते हैं और फिर आएंगे इसके पास ही, मतलब इसका ड्राई रन करेंगे ना पूरा, तो कैसे चल रहा है वो दिखना है ना, इसलिए। तो मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग जो लिंक लिस्ट है जिसे बनाया है वो हम लोग पहले बना लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग वाला है और B1, ये क्या करेगा, इसके पास है इंट क्या है, n है ना, तो n है मेरे पास, इसके पास है 15 और इसका जो लिंक है, जो नोड लिंक बोल के कुछ था वो है OB2, इसके पास OB2 है। सो OB2 के पास आए, OB2 के पास आए, इसके पास n क्या है 30 और लिंक जो था वो है OB3। सो OB3 भी बना हुआ है हम लोग के पास में, OB3 n इज इक्वल टू 10। तुम लोग चाहो तो लिंक में कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मान लो कि तुम लोग को चाहिए कि OB3 नहीं कनेक्ट होना चाहिए, OB3 अच्छा नहीं है तो OB3 नहीं डालेंगे, ठीक है। मान लो नहीं करना है तो तुम लोग क्या करोगे, OB3 नहीं डालोगे, आप यहाँ पे OB4 डाल दोगे और उसके बाद फिर से OB4 से चलोगे, OB4 के पास कुछ होगा, अब OB4 से चलोगे। अगर यहाँ पे लिंक OB2 डाले तो क्या होगा, OB1 से उसके बाद OB2 पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर OB4 डाले
तो क्या होगा, ये सीधा OB4 पे चला जाएगा, OB3 को स्किप ही कर देगा। तो वैसे भी होता है, तो आपका मर्जी होता है कि आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। जब लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम लिखोगे तो किसके साथ किसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो हम लोग क्या किए, हम लोग सिंपल रखते हैं, हम लोग OB2 उसके बाद OB3 उसके बाद OB4 को कनेक्ट किया, n इज इक्वल टू 2 और क्या है, लिंक इज इक्वल टू खाली है, यहीं पे खत्म हो गया, खाली है, इसके पास कुछ नहीं है। तो हम लोग कनेक्ट नहीं किया, लेकिन देखो लिंक कनेक्ट कर रहा है, लिंक के पास जो होगा वो हम लोग डॉट, देखो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक करके बुला रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को नहीं पता, तो स्टार्टिंग में हम लोग टेम्प का वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, वेरिएबल सब कुछ ले रहे हैं, टेम्प और टेम्प डॉट एन और बी क्या है वो लिए, और उसके बाद तो टेम्प हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बुलाया तो इसके पास OB1 दिया, तो नोड टेम्प बना, उसमें क्या डाला, OB1 डाला इसके पास में। उसके बाद वाइल लूप में आए, क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है क्या, हाँ, क्योंकि OB1 है, ऑब्जेक्ट है, उसके पास वैल्यूज भी है, तो नल तो नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हुआ। अंदर में आया, क्या किया, टेम्प डॉट एन मतलब क्या, क्योंकि हम लोग OB1 को देख रहे हैं और OB1 का जो वैल्यूज है वो टेम्प बुला सकता है। सो जब टेम्प डॉट एन करोगे तो OB1 का जो एन का वैल्यू है वो आ जाएगा, तो टेम्प डॉट एन है मेरा 15। उसके बाद हम लोग अभी तो पूछे नहीं बी क्या होगा, बी मान लेते हैं 2 है, ठीक है, बी 2 है, ताकि हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि OB4 के पास 2 है। सो हम लोग ऐसे कर करके जाएंगे तो लास्ट में मिलेगा हम लोग को। तो देखे, क्या टेम्प डॉट एन इक्वल टू बी है क्या, 15 इक्वल टू 2 तो है नहीं, कंडीशन फॉल्स हुआ। सो अंदर वाला ये जो बी इज फाउंड, ये वाला हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक, ये डॉट लिंक है, टेम्प डॉट लिंक, तो लिंक, तो टेम्प डॉट लिंक किया तो क्या है, OB2 है इसके पास। सो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक करोगे तो टेम्प क्या हो जाएगा, OB2। तो अब क्या करेगा, अब जो OB2 के पास वैल्यूज है वो टेम्प बुला सकता है, मतलब अगर टेम्प डॉट एन अब करोगे तो OB2 डॉट एन क्या है मेरा 30, सो अब 30 वैल्यू आएगा मेरा इसमें। सो टेम्प डॉट एन के तो 30 आया। चेक किए क्या टेम्प डॉट एन इक्वल टू बी है क्या, मतलब 30 इक्वल टू 2 है क्या, तो ये वाला नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ। तो क्या होगा, फिर से आएगा नीचे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक, इसका लिंक क्या है, OB3, सो टेम्प क्या हो जाएगा, OB3 हो जाएगा। अब जो भी OB3 के पास है वो अब टेम्प बुला सकता है। सो टेम्प डॉट एन करोगे, सो OB3 डॉट एन के पास है वो आ जाएगा जो कि 10। उसके बाद 10 इक्वल टू 2 नहीं है, तो कंडीशन फिर से फॉल्स हुआ, और क्या करेगा, नीचे गया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक, तो इसके बाद क्या है मेरे पास, टेम्प डॉट लिंक है मेरा OB4, सो टेम्प क्या हो जाएगा, OB4। सो अब जो OB4 के पास जो वैल्यूज है वो टेम्प के पास अब बुला सकता है वो। सो टेम्प डॉट एन करोगे, सो क्या होगा, OB4 डॉट एन, मतलब 2 आएगा इधर में। उसके बाद में क्या चेक किए, क्या टेम्प डॉट एन इक्वल टू बी है क्या, तो इसके अंदर हाँ, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू हुआ। क्या प्रिंट किया, बी इज फाउंड, 2 फाउंड हो गया, मिल गया हम लोग को लिंक, घूम के हमको मिल गया। मान लो इधर भी इसमें ना ये हुआ, मिल गया। अब मान लेते हैं कि इसमें एन में 2 नहीं था, मान लेते हैं 5 था, ठीक है, 5 था, तो यहाँ पे टेम्प डॉट एन क्या आएगा, 5। तो अब तो इक्वल टू नहीं रहा, टेम्प डॉट एन 5 देगा, इक्वल टू एन नहीं, बी नहीं है, बी 2 है, तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लिंक होगा। अब लिंक के पास तो कुछ नहीं है, खाली है, नल है, सो नल होगा टेम्प के पास में। तो जब वाइल लूप में फिर से आएंगे, इसमें आएंगे,
तो क्या होगा, हम लोग का क्या आएगा, क्योंकि ये भी नल है तो नल, टेम्प के पास नल है, चेक कर रहे हैं कि नॉट इक्वल टू नल है क्या, से कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्प नल, नल नॉट इक्वल टू नल नहीं होता, इक्वल टू होता है ना। सो टेम्प का वैल्यू यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इस फाइल लूप से बाहर निकलेगा, और उसके बाद में तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो ये फाइंड नोड से भी बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे कोड हम लोग का लिंकिंग भी हुआ ऐसे करके, और उसके बाद में हम लोग नंबर भी खोजे, मिला तो प्रिंट कर देंगे कि बी इज फाउंड, मिल गया, नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे उसके बाद। तो ऐसा कोड चलेगा, ये नोड ऐसे चलता है, लिंक लिस्ट वाला ऐसे चलता है हम लोग का। तो कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।